इजाजत दी कि औरतें मस्जिद में आ सकती हैं और जाती थीं। औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। फिर बरामदे में नमाज पढ़ना खुली सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। फिर घर के कमरे में नमाज पढ़ना जहां वो अपने शौहर के साथ सोती है, जहां वो अपने शौहर के साथ रहती है, और रात में वो रूम बंद कर लिया जाता है, तन्हाई वाला रूम, बेडरूम जिसमें वो सोती है, उस बेडरूम में उस कमरे में नमाज पढ़ना घर के बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। सब देख रहे हैं आप, तरतीब देखिए, तरतीब। औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से दूर रहेगी। अब घर में भी नमाज पढ़ना है तो बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि सहन खुला हुआ होता है, आंगन खुला हुआ होता है, और बरामदा घर के एक साइड में होता है। तो घर के बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। और फिर फरमाया घर के कोठे में, कमरे में, बंद रूम में, बेडरूम में, वहां नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि घर में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। खाला का लड़का, फूफा का लड़का, चचा का लड़का, कुछ भी हो, पर्दा तो है ही ना करती हैं वो अलग बात है, लेकिन एक लड़की को अपने चचा के बेटे से भी पर्दा है, खाला के बेटे से भी पर्दा है, मामू के लड़के से भी पर्दा है तो है। सोचिए, तो इसलिए इन लोगों का तो आना जाना लगा रहता है। जब औरत अपने बंद कमरे में और बंद रूम में नमाज पढ़ेगी तो जाहिर बात है कि इन लोगों से भी उसकी मुलाकात नहीं होगी। तो फरमाया कि औरत का बंद कमरे में नमाज पढ़ना खुले हुए बरामदे में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से उतनी ज्यादा दूर रहेगी। ये शर्म हया बताई है औरत की। औरत से कहा गया जितना तुम मर्दों से दूर रहोगी उतना ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद है, अच्छा है। और एक और हदीस से आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने आते हो उनको आपने फरमाया कि अगली सफ, पहली सफ तुम्हारे लिए सवाब के एतबार से सबसे अफजल सब है, सबसे अफजल सफ है। और जो लोग पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है ये नहीं जानते, अगर उनको मालूम हो जाए, आए लोगों, अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है तो तुम लोग लड़ने लगोगे अगली सफ के लिए, अगली सफ के लिए, पहली सफ के लिए लड़ने लगोगे। कुरान अंदाजी की नौबत आ जाएगी, पर्चियां फेंकी जाएंगी पहले सफ में नमाज पढ़ने के लिए। घर से तुम 2-2, 3-3 घंटा पहले निकलोगे कि मस्जिद में अगली सफ कहीं भर न जाए, इतना सवाब है पहली सफ में नमाज पढ़ने का। लेकिन अल्लाह के नबी औरतों से क्या कह रहे हैं, आए मस्तूरात, आए औरतों की जमात, ये अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब मर्दों के लिए है। खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों की पहली सफ सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, व शर्रुहा आखिरुहा, और आखिरी सफ, पिछली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से मर्दों की। लेकिन औरतों से क्या कह रहे हैं, हाय औरतों, खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा बलवा, हाय औरतों तुम्हारे लिए पिछली सफ सबसे बेहतर है, पिछली सफ, सबसे पीछे वाली सफ औरतों तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है सवाब के एतबार से, और सबसे आगे वाली सफ सबसे बुरी है सवाब के एतबार से। अब आप गौर करो, जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मेरे पीछे 5 सफ़े लगी हैं मर्दों की, पर्दा पड़ा है उसके बाद पीछे, और उसके बाद 5 सफ़े औरतों की लगी हुई है, 5 सफ़े औरतों की लगी हुई है पीछे। पहली सफ में मर्द हैं, मर्द की पहली सफ सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, 5 सफ़े पूरी हो गई। मर्दों की पिछली सफ सबसे बुरी है सवाब के एतबार से, सबसे कम सवाब। उसके बाद पर्दा पड़ा है, पर्दा, उसके बाद औरतों की सफ लगी है, 1 2 3 4 5, 5वीं सफ जो सबसे पीछे है औरतों की, वो सवाब के एतबार से सबसे अच्छी सफ है। सबसे ज्यादा सवाब किस औरत को मिलेगा जो सबसे पीछे वाली सफ में है, और सबसे कम सवाब किसको मिलेगा जो सबसे आगे वाली सफ में है। औरत को पिछली सफ में सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो मर्दों से उतनी ही ज्यादा दूर है।
पहले तो औरतों को चाहिए कि वो घरों में नमाज पढ़ें, लेकिन अगर मस्जिद में आना चाहें तो इजाजत है, चलो आ गई। आने के बाद भी याद रखो कि तुम्हारी पिछली सफ सबसे बेहतर सफ है। ये शर्म हया बताई है औरत को इस्लाम ने कि तुम मस्जिद में भी आओ जहां अच्छे लोग आते हैं, नेक लोग आते हैं, और कोई कितना भी बड़ा कमीना, कितना भी बड़ा बदमाश किस्म का इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन वो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता। मस्जिद का अदब और एहतराम इतना तो है उसके अंदर, जो मस्जिद में तुम्हारे साथ गलत कर ही नहीं सकता, तुम्हारी इज्जत पे डाका डाल ही नहीं सकता, इसके बावजूद कहा कि तुम्हारी पिछली सब सबसे अफजल है, क्योंकि तुम उनसे दूर हो। तो बाजारों में जाने की इजाजत किसने दे दी? शादियों में मर्द और औरतों को एक साथ खाने की परमिशन कहां से मिल गई? और 10 साल से बड़ी लड़की को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ बैठकर एक ही बेंच और एक ही क्लास में पढ़ने की परमिशन कहां से मिल गई? और कॉलेज की कैंटीन में एक साथ चाय पीने की परमिशन कहां से मिल गई? मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों पर गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी के मौके पर भी लड़की से जबरदस्ती मत कहो निकाह कबूल किया। कहलवाया जाता है ना, लड़के का निकाह होने से पहले लड़की से पूछा जाता है कि फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुमने कबूल किया क्या? तुम्हें लड़का कबूल है? तो बेचारी बोलती नहीं है शर्म की वजह से, तो जबरदस्ती ये कठमुल्ला जो जाते हैं जाहिल, ये जबरदस्ती कहलवाते हैं। उसमें एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं, कबूल किया, अब वो चुपचाप, अब धीरे से सहेलियां कोनी मार रही है, कह दे कबूल, कह दे। अब उसकी सहेलियां जब कहती है तो वो कहती मैंने कबूल किया। तो वकील पूछता है गवाहों से, इसने जो मुंह चलाया है तुमने सुना? अगर वो गवाह कहते हैं कि नहीं सुना, तो उस लड़की से कहा जाएगा इन दोनों ने सुना नहीं, जरा जोर से बोलो। तब वो जोर से बोलेगी मैंने कबूल किया। का सुना कि हाँ, तब निकाह माना जाता है। जाहिलो, तुम्हें कि बंदरों के हाथ में जब से उस्तरे मिल गए ना, तो शेविंग के बजाय गर्दन काटना शुरू कर दी है दीन की। ये हाल है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये इजाजत का तरीका है ही नहीं। अरे शादी वाले दिन लड़के की तरफ से कपड़े आते हैं लड़की को, और लड़की की तरफ से कपड़े आते हैं लड़की वालों की तरफ से लड़के के लिए। इजाजत का, लड़की की इजाजत है या नहीं, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस दिन शादी है लड़की की, बारात आ रही है, लोग आ रहे हैं, उस दिन लड़के की तरफ से दिए हुए कपड़े अगर लड़की खुशी खुशी पहन लेती है तो समझ लो कि इजाजत है। उसने पहन लिए कपड़े, इसका मतलब यह है कि लड़की राजी है। अब क्यों कहलवा रहे हो कबूल है कबूल है कबूल है, क्यों कहलवा रहे हो? और ज्यादा से ज्यादा एक बार पूछो फलां के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा, कबूल है? वो खामोश रहेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। मत कहलवाओ कबूल है, दस्तखत कराओ चल दो। नहीं बोली साहब सुना, अरे उसने खामोशी अख्तियार की है ना, यही खामोशी उसकी इजाजत है। ये है शर्म हया औरत की। जो लड़की शादी के मौके पर भी ये ना कह सके कि मुझे निकाह कबूल है या वो लड़का कबूल है, इतनी शर्म हया बताई है अल्लाह के नबी ने। लेकिन ये रात के 1 बजे भी अभी जाइएगा ना, तो अभी भी चोंचे चल रही होंगी मोबाइल पे, हेलो आई लव यू, ये वो, जैसे कबूतर होते हैं ना गुडर गुम करते हैं, ऐसी इनकी चोंचे चल रही होंगी। और अभी भी रात भर बातें कर। गौर करो ये बेशर्मी किस हद तक बढ़ गई। शादी जो एक हलाल रिश्ता, शादी जो एक पाक रिश्ता, निकाह जो एक पाकीज़ा तरीका है मियां बीवी के मिलने का, उसमें भी इतनी शर्म हया बताई कि लड़की नहीं बोल पा रही है तो खामोशी ही को इजाजत मान लो, मत बुलवाओ जबरदस्ती। सोचो, उस रिश्ते में भी ये कहा है जो जायज है, उसमें भी ये कहा कि मत निकलवाओ कहलवाओ उनसे, खामोशी है तो बस इजाजत है। ऐसी लड़की कितना मुंह चलाते हैं। कहां वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, उनके क्या नजरियात हैं और कौन कौन सी चीज हुक्मरानों के दिलों में मदरसों के ताल्लुक से बैठी हुई है। हमारी यूपी की गवर्नमेंट ने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में
हलफनामा दे दिया था और मदरसों को बंद करने की अपील और गुजारिश तक कर दी थी। लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने अपना चाबुक और अपना हथौड़ा मदरसों पर नहीं चलाया, बल्कि जो ऑर्डर पास किया है उसमें हुकूमत यूपी को ललकारा है और उसी की सरजनिश की है। तो आपके यहाँ जो इदारे चल रहे हैं खुली फ़ज़ा में और बहुत ही आराम के साथ और सुकून के साथ आप चला रहे हैं और आपके ऊपर कोई आफत नहीं आ रही है, मुसीबत नहीं आ रही है, आप इस चीज़ को गनीमत जानिए। और क़ब्ल इसके कि हमारे इलाके के इदारों पर किसी की बुरी नज़र पड़े, आप इन इदारों को अपने ताउन से नवाजते हुए यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला इन बच्चों को दीन का सिपाही बनाए और इनसे दीन की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा लेता रहे। मेरे साथियों, मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान के बारे में बताया है और उनके बारे में जो अमल सालेह करते हैं कि इन लोगों के लिए ऐसा अज्र है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून, जो ईमान लाए और जिन्होंने सालेह अमल किया। ईमान और अमल सालेह दोनों को ज़िक्र किया है अल्लाह तबारक व तआला ने, और ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है। आपकी गाड़ी स्टेशन पर जहाँ रुकेगी, आपके कोच के पास, आपकी सीट के पास जाएंगे और आपकी बोतलों में पानी भरेंगे। आप टाटा हॉस्पिटल चले जाइए बम्बई के अंदर, जहाँ कैंसर का इलाज होता है, कोई ट्रक पर फल फ्रूट भर के ला रहा है, कोई ट्रक पर खाना भर भर के ला रहा है और मरीजों में तकसीम कर रहा है और बांट रहा है, उनका इलाज करवाया जा रहा है। अगर किसी के इलाज में 4-5 लाख रुपए लग रहे हैं तो उनकी संस्थाएं चल रही हैं, वो अपनी तरफ से चेक आपको दे रहे हैं या मरीज को अपने हैंड ओवर ले रहे हैं, अपने अंडर में ले रहे हैं और कहते हैं आपसे जाइए, आपका 10 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री में कराएंगे। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा काम है, कितना अच्छा काम है, लेकिन उनको उनके इन कामों पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि उनके पास ईमान नहीं। आज हमारे पास ईमान है लेकिन अमल सालेह नहीं। हमारे पास ईमान का दावा तो है लेकिन अमल सालेह नहीं। हम जुमे के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने भी आ रहे हैं तो ये सोच के आते हैं कि अगर जुमे की नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले, गांव वाले हमसे ये कहेंगे कि देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है, कितना बड़ा कमीना इंसान है, कितना बड़ा पाखंडी है, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। Z Fold 6 ले लीजिए, सैमसंग का गैलेक्सी, 1.5 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख कीमती से कीमती मोबाइल आप यूज करिए, लेकिन उसमें सिम न हो। अब आप मोबाइल खरीद के लाए, कान में लगा के हेलो हेलो, अब मोबाइल वाले की दुकान पे जाके कहिए साहब ये तो काम ही नहीं कर रहा है, इतना महंगा मोबाइल, 1.5 लाख का मोबाइल और आवाज ही नहीं जा रही है। वो कहेगा बेवकूफ हो क्या, पागल है हो क्या, इसमें आपने सिम डाला? ओह, तो ऐसे मोबाइल से क्या फायदा जो सिम डालना पड़ेगी इसमें। अब वो आपको बहुत मामूली सा जवाब देगा, भैया सिम तो आपको घटिया से घटिया मोबाइल में भी डालना पड़ेगी, चाहे आप चाइना का भी लेके आइए 500-600 रुपए का, उसमें भी आपको सिम डालना पड़ेगी।
1.5 लाख का मोबाइल, लेकिन सिम नहीं, बेकार। और सिम ले लीजिए, किसी भी अच्छी कंपनी की ले लीजिए, जियो की ले लीजिए, एयरटेल की ले लीजिए, वोडा की ले लीजिए, आइडिया, कोई भी सिम ले लीजिए आप, और उसमें पर्याप्त बैलेंस भी डाल दीजिए। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 बैलेंस भी अच्छा खासा है उसके अंदर। अब आप सिम को कान में लगा के कहें हेलो हेलो, भाई आवाज नहीं जा रही, मैंने तो इसमें बैलेंस पड़वा लिया। यार अभी तो आपने इसमें 10-20 हजार रुपए डाले हैं, पैसा तो है इसमें, फिर क्या बात है? वो कहेगा तुम पागल लग रहे हो, इलाज कराओ रांची में जाकर, पागल खाने में भर्ती हो जाओ। ये सिम जो है जब तक किसी मोबाइल में नहीं डालोगे तब तक काम नहीं करेगी। मेरे भाइयों, जिस तरह मोबाइल के लिए सिम जरूरी है और सिम के लिए मोबाइल जरूरी है, उसी तरीके से ईमान के लिए अमले स्वाले और अमले स्वाले के लिए ईमान, ये दोनों जरूरी हैं। आज हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, गैर मुस्लिमों के पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं, इसलिए बेकार। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, इनके लिए अल्लाह ने फरमाया फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, इनके लिए कभी खत्म न होने वाला अज्र है। और ऐसे ही लोग बाईमान और मोमिन हैं और इज्जत, बुलंदी, बादशाहत, हुकूमत, सरबुलंदी, रिफात, ये सब उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास ईमान। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, मोमिनो तुम गम न करो, मोमिनो तुम मायूस न हो जाओ, वला तहिनु वला तहजनु, तुम गम न करो, तुम मायूस न हो जाओ, तुम परेशान मत हो जाओ, अंतुमुल अलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही बाइज्जत रहोगे, हुकूमत और सल्तनत के मालिक तुम ही रहोगे, हम तुम्ही को इज्जत देंगे, सर बुलंदी देंगे, बादशाहत अता फरमाएंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, लेकिन शर्त यह है कि तुम बाईमान हो जाओ, शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर ईमान पैदा हो जाए, शर्त यह है कि तुम पहले मोमिन तो बनकर दिखाओ। ईमान होगा तो इज्जत मिलेगी। हम इसका उल्टा मफहूम भी निकाल सकते हैं कि आज इज्जत हमारे पास नहीं है, आज बुलंदी हमारे पास नहीं है, आज रफात हमारे पास नहीं है, हम जलील हैं, रुस्वा हैं, ख्वार हैं, हम मकहूर हैं, मकजूब हैं। तो इसकी वजह यह हुई कि आज हमारे पास ईमान नहीं है। अगर ईमान होता तो आज हमारे पास इज्जत होती, सरबुलंदी होती, हम ऊंचे मकाम और मर्तबे पर फाइज होते। लेकिन आज हम हर जगह जलील हैं, रुस्वा हैं, ख्वार हैं, मकहूर हैं, मगजूब हैं। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, दुनिया के जिस कोने में मुसलमान आज जिंदा है, जलील है, रुस्वा है, दुनिया के किसी भी चप्पे का और किसी भी खित्ते का हाल उठाकर देखिए और बताइए कि मुसलमान कहां आराम के साथ है, किस जगह मुसलमान चैन और सुकून के साथ है। इराक का हाल देख लो, सीरिया का हाल देख लो, लबनान का हाल देख लो, दमिश्क का हाल देख लो, उर्दून का हाल देख लो, अलजायर का हाल देख लो, लीबिया का हाल देख लो, ईरान का हाल देख लो। मुझे बताओ पाकिस्तान का हाल देख लो, हिंदुस्तान के अंदर तुम अपने हालात पे नजर डाल लो। आज कहां तुम्हारी इज्जत है, कहां तुम्हारा नाम है, कहां बुलंदी आज हमारी कदम बोसी कर रही है।
कहां मेरे भाइयों, दुनिया के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील, मुसलमान इतना रुस्वा, मुसलमान इतना बेबस, मुसलमान इतना लाचार, मुसलमान इतना मग़ज़ूब और मक़हूर नजर नहीं आया जितना कायनात के इस दौर में नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि आज हमारे पास ईमान नहीं है। ईमान है तो अमल सालेह नहीं है, अमल सालेह है तो ईमान नहीं। ईमान क्या है? ईमान कहते किसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं बताई हैं। ईमान के तो 70 से ज्यादा दर्जे बताए हैं। ईमान के तो 70 से ज्यादा शोबे बताए हैं। अल ईमान बिज़्अ व सबऊन शुअबतन, 70 से ज्यादा शोबे हैं ईमान के। लेकिन 3 शोबों का जिक्र किया है अल्लाह के रसूल ने इस हदीस के अंदर। हम गौर करें, क्या ये तीनों चीजें आज हमारे अंदर हैं? 3 चीजों का जिक्र किया है। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान का सबसे अफजल दर्जा, ईमान का सबसे अफजल शोबा यह है कि तुम अपनी जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, ईमान का दूसरा दर्जा है जो सबसे कमतर दर्जा है, सबसे नीचा दर्जा है। फरमाया इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते में तकलीफ दे चीज पड़ी हुई हो उसको हटा देना। रास्ते में कोई भी ऐसी चीज पड़ी हुई है जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंच सकती है, ऐसी चीजों को जायल कर देना, हटा देना, खत्म कर देना, मिटा देना, ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है और इस हदीस की दूसरी चीज है। और तीसरी चीज वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है, हया भी ईमान का एक दर्जा है, शर्म व हया। ये 3 चीजों का जिक्र किया है अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में, जिसमें पहली चीज है तौहीद। तो अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो। सिर्फ कह देना काफी नहीं है, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में टाइम ही क्या लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह लो। और किसी गैर मुस्लिम से कहलवाओ तो बहुत से लोग हैं जो आज कह देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कह देना काफी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह को उसके तकाजे और उसके जो मुतालबात हैं उसको पूरा करने का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पूरा नहीं करेंगे और उसके मुतालबे पूरा नहीं करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद हल नहीं होगा और हासिल भी नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मौजूदा इल्लल्लाह। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद जिसकी इबादत की जाए अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मतलूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मतलूब नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा किसी और की तरफ कोई कस्द नहीं है, उसके अलावा हमारा कोई मकसूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मौजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इस कायनात के अंदर अपने इल्म के एतबार से कोई मौजूद नहीं है। अपने इल्म के एतबार से अकीदा रखिएगा, अल्लाह नालियों में नहीं है,
लेकिन नाली के अंदर क्या चीज पड़ी हुई है अल्लाह को उसका इल्म है। अल्लाह मां के पेट में नहीं है, लेकिन मां के पेट में लड़का है या लड़की या कुछ नहीं, अल्लाह को उसका इल्म है। अल्लाह समंदर में नहीं है, लेकिन समंदर में कितनी मछलियां हैं और उन मछलियों के पेट में कितने अंडे हैं, अल्लाह को उसका इल्म है। अल्लाह दरख्तों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर नहीं है, लेकिन इस दुनिया में कितने दरख्त हैं और उन दरख्तों में कितने पत्ते हैं, अल्लाह को उसका इल्म है। तो ये अकीदा रखना, ला मौजूद इल्लल्लाह, अपने इल्म के एतबार से अल्लाह ही हर जगह मौजूद, यानी मुकम्मल और कंप्लीट इल्म अगर किसी को है तो वो जात है अल्लाह की। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ला मसजूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिसको सजदा किया जाए, अल्लाह ही हमारा मसजूद है और उसके अलावा सजदा किसी और के लिए जायज नहीं है। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। हर मुसलमान गौर करे, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस और शाखाएं बताई हैं अल्लाह के नबी ने, और 3 ब्रांचेस का, 3 शाखाओं का जो जिक्र हमने किया है, क्या इन 3 शाखाओं में, 3 शोबों में, क्या सबसे अफजल शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह को उसके मुतालबात और उसके तकाजे के साथ हम पूरा उस पर अमल कर रहे हैं? क्या उसके तकाजों को पूरा कर रहे हैं, उसके मुतालबात को पूरा कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह को इसी तरीके से मान रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हैं और मज़ारात पे जाके चादर भी चढ़ा रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते जा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए हम गैरों के आस्थानों पे जाके हम ये भी कहते जा रहे हैं कि बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा। हम एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम आस्थानों पे जाके सजदा भी कर रहे हैं, गैरुल्लाह के सामने सर भी झुका रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह को है और इल्म के एतबार से वो हर जगह मौजूद है, और फिर हम यही सिफत हम उसके बंदों में मानकर ये अकीदा भी रख रहे हैं कि हमारे फला फला को भी कयामत तक का इल्म है, हमारे फला फला बुजुर्ग को भी कयामत तक की बात मालूम है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये चीजें हमारे अंदर शामिल हैं तो यकीनन हम ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा और उसका मुतालबा हम पूरा नहीं कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो कलमा है कि उसको पढ़ लेने से क़ब्ल मौत, इसको पढ़ लेने से इंसान जन्नती हो जाता है, और इसको पढ़े बगैर अगर कोई आदमी मर गया हालत कुफ्र में, हालत शिर्क में, तो वो जहन्नमी हो जाता है। ये अकीदा रखिए। 70 साल तक, 80 साल तक कोई आदमी गुनाहों पे गुनाह करता रहा, कुफ्र करता रहा, शिर्क करता रहा, और मरने से पहले शिर्क से, कुफ्र से तौबा करके कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह और मर गया, लेकिन ये कलमा नसीब हो गया तो जन्नती हो गया। पूरी जिंदगी कुफ्र और शिर्क करता रहा और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े बगैर मर गया तो जहन्नमी हो गया। यकीन नहीं आता? आइए बुखारी के अंदर वो वाक़या आया है, जरा देखिए। अस्वद नामी एक यहूदी, जो यहूदियों की बकरियों को चराया करता था जंगल में ले जाकर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का मुहासरा कर लिया और चारों तरफ से घेर लिया, खैबर एक किला था जिसमें यहूदी रहा करते थे, अल्लाह के रसूल ने और आपके सहाबा ने उसको घेर लिया, चारों तरफ से उस पर मुहासरा कर लिया। उस वक्त खैबर के उस किले से एक आदमी गायब था जो बकरियां चराने के लिए गया था, जिसका नाम था अस्वद।
जब वो लौट कर आया, उसने देखा कि हमारे किले को चारों तरफ से मोहम्मद और उसके साथियों ने घेर लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने सहाबा से कहा, क्या सहाबियों, मैं तुम्हारे नबी से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उस खेमे में चले जाओ, ये खेमा पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा है, इसी पर्दे के अंदर अल्लाह के नबी मौजूद हैं। वो गया, सोच रहा था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बॉडीगार्ड लगे होंगे, नामवर आदमी, सहाबा जिसकी इज्जत करते हैं। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खखारते हैं आ करके, जब जमीन पर थूकते हैं, तो सहाबे किराम तो उस थूक को भी जमीन पर गिरने नहीं देते, बल्कि उसको अपने हाथों पर मल कर अपने जिस्म पर मल लेते हैं तबर्रुकन। तो कितनी इज्जत होगी मोहम्मद की। सोच रहा था कि वो बेहतरीन कालीन पर बैठे होंगे, कई बॉडीगार्ड होंगे उनके, लेकिन जब खेमे का पर्दा हटाकर वो यहूदी वो अस्वद देखता है, तो क्या देखता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कच्ची जमीन पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर बैठे हुए हैं। खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर तशरीफ फरमाए। उसने सहाबा से कहा, अरे मुझे तुम्हारे नबी से मिलना है, किसी मामूली आदमी से नहीं मिलना। सहाबा ने बताया, यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ताज्जुब कर गया, जिसके बारे में इतना सुना और वो इतनी सिंपल जिंदगी, इतनी सादा जिंदगी। अंदर जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की गरज से आपने उसको अपने पास आने की इजाजत दे दी। गुफ्तगू होने लगी, शुरू हो गई बातचीत। कहने लगा, अस्वद, आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपकी दावत क्या है, आपका पैगाम क्या, आपका मैसेज क्या है, आपकी तालीम क्या है। आपने फरमाया, बस मेरी दावत सिर्फ एक है, ज्यादा नहीं, एक ही दावत लेकर मैं आया हूं और उसी दावत को आम कर रहा हूं। और वो दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात की गवाही दे दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसने कहा, अगर इस दावत को मैंने मान लिया तो मेरे लिए क्या है। आपने फरमाया, लकल जन्नह, अगर इस दावत को तुम कबूल कर लेते हो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर इस दावत को तुम कबूल नहीं करते और इस दावत को कबूल किए बिना मर गए तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। वो अस्वद जानता था ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कह दूंगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, किन किन चीजों को हमें तर्क करना पड़ेगा। वो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हम मुसलमानों से ज्यादा जानता था। वो जानता था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं, इसका मतलब ये क्या है, हमें किन किन को छोड़ना पड़ेगा, किन किन की इबादत तर्क करना पड़ेगी, किन किन से मदद मांगना तर्क करना पड़ेगा। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था। कहने लगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर मैंने ये कलमा पढ़ लिया तो मेरे लिए क्या है। फरमाया, लकल जन्नत, तेरे लिए जन्नत है। उसने कहा, इस्लाम, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं इस्लाम लाता हूँ, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया, उसने भी नबी के हाथ में अपना हाथ दिया और कलमा पढ़ लेता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करके वो इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ लिया। कहने लगा, मेरे लिए कोई काम बताइए। आए अल्लाह के नबी इस्लाम तो ले आया,
अब मेरा काम क्या है? अरे अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम ले आया, अब मैं क्या करूं? अभी तक तो मैं यहूदियों की बकरियां चराता हूं, अब क्या करूं जब इस्लाम ले आया हूं? अब बीवी बच्चों को पालना है, पोसना है, खिलाना है, पिलाना है, अब मैं क्या करूं? आपने फरमाया इस्लाम लाने के बाद सबसे पहला तेरा काम ये बकरियां जिनकी हैं, तो इन बकरियों को उनके मालिक के हवाले कर दो। आज तो इस्लाम है हमारे पास और मुसलमान हैं हम, फिर भी दूसरों की अमानतें खाए बैठे हैं, दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जे किए बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम इस्लाम ला चुके हो, कोई काम करने से पहले तुम्हें कोई काम बताऊं, उससे पहले तुम्हारी ड्यूटी ये है कि ये जो बकरियां हैं जिनकी, उनके हवाले कर दो। क्योंकि अगर तुमने कोई भी काम किया लेकिन ये बकरियां तुम्हारे पास रह गईं, तो तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। पहले इन बकरियों को इनके हवाले करो। अरे हम दूसरों के क्या हक अदा करेंगे? आज तक हमने अपनी बहनों का और अपनी बेटियों का हक अदा नहीं किया है। यहां बैठे हैं बड़े बड़े बूढ़े लोग भी होंगे, अब मरे कि तब मरे, कब्र में पैर लटका है, वो जानते हैं कि 70 साल की मेरी जिंदगी हो चुकी है, 5-6 साल 10 साल भी चल जाऊं तो बहुत बड़ी बात। लेकिन उनसे पूछो क्या तुमने वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद मेरा तरका, मेरा छूटा हुआ माल मेरी सब औलादों में, बेटे और बेटियों में बराबर बराबर तकसीम होगा? क्या आपने वसीयत की है? इतना याद रखिएगा और मसला जान लीजिएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में अगर आप देते हैं ना, बंटवारा करते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको सबको बराबर बराबर देना होगा। आपने 10 बाई 10 का रूम अगर लड़के को दिया है, तो 10 बाई 10 का रूम आपको अपनी बेटी को भी देना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में तरका तकसीम नहीं होता, तरका तो मरने के बाद ही तकसीम होता है। लेकिन जिंदगी में अगर आप फैसला करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में हम अपनी औलाद को दे जाएं, तो आपको बराबर बराबर देना होगा। जितना लड़के को उतना ही लड़की को। हाँ, मरने के बाद एक अलग मामला है। जब आपका तरका तकसीम होगा तो जितना लड़के का हिस्सा है उससे आधा आपकी बेटी को मिलेगा, है? वो एक अलग मसले आ जाते हैं। आपने क्या अपनी जिंदगी में इंसाफ किया? क्या आपने अपनी वरासत में अपनी बहन को भी के लिए भी वसीयत की कि मेरी बहन का भी हिस्सा है? मुझे मालूम है पिछली साल जब रमजान का महीना आया था और मैं अपने शहर में इटावा में था, रोजे की हालत में मस्जिद में जब मैं गया जोहर की नमाज के लिए, जुमेरात का दिन था, तो मैं वुजू बना रहा था जब मस्जिद में, तो वुजू से फारिग होने के बाद एक लड़का मसला पूछता है कि मौलाना एक बात बताइए, अभी हम जो कुल्ला कर रहे थे वुजू बनाते वक्त, ऐसे पानी, तो कुल्ला करने के बाद जबान में थोड़ा पानी तो लगा ही रहता है। भाई आपने ऐसे लिया पानी, जो कुल्ला किया तो पानी तो थोड़ा सा जबान में लगा ही है। आप दांतों से ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। आपने पानी लिया, कुल्ला किया, अब जबान में जो पानी लगा रह गया, चिपका रह गया, थूक निगलते वक्त वो पानी जो जबान में चिपका है, अगर वो हलक के रास्ते से पेट में चला जाए तो उससे रोजे पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मैंने कहा यार ये तो बड़ा नेक आदमी है, देखो कैसा मसला पूछ रहा है बेचारा। मैंने उससे कहा कि तुमने मसला तो अच्छा पूछा है, लेकिन कल जुमा है, इंशाअल्लाह जुमे के खुतबे में मैं वो मसला बयान करूंगा, सबको फायदा हो जाएगा, तुम्हारे अकेले को क्या है, कल हम जुमे में बता देंगे इंशाअल्लाह।